नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे एसएससी जीडी भर्ती 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार उसके आंसर की कब तक आएगी। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों को हमने कवर किया है। जैसे कि दोस्तों आपका फिजिकल कट ऑफ कितना जाएगा, क्या मात्र आपके 100 नंबर पर फिजिकल हो जाएगा, इसके ऊपर दोस्तों बात करने वाले हैं। और ये झूठ नहीं बोलते, ये 100% सत्य है कि आपका फिजिकल 100 नंबर पर ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने साथियों के पास जरूर शेयर करिएगा। और आपको इस वीडियो के बीच में क्या राय आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों में डाउट है। और ये फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, यदि किसी के मार्क्स इतने आ जाते हैं तो इसका मतलब उसके वतन पर क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी, उसका भी सपना दोस्तों इस बार पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या 20 नंबर तक बढ़ेंगे या फिर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, डबल स्टार करिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर बढ़ने का सिलसिला। और जो बंदे के नंबर बढ़ जाते हैं उसका 100% दोस्तों सिलेक्शन होने की संभावना हो जाती है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी में जो नंबर बढ़ने का सिलसिला है, यही दोस्तों सिलेक्शन का एक ऐसा जरिया है। जिसके कम मार्क्स होते हैं जिस बच्चे का, उसका भी सिलेक्शन दोस्तों हो जाता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और दोस्तों आंसर की के बारे में बात करेंगे, क्या आज दोस्तों आंसर की 100% या फिर 200% आ जाएगी। दोस्तों हमने आपसे पहले ही कहा था कि 15 तारीख का इंतजार करिए, 15 तारीख से पहले आंसर की दोस्तों आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। और अब दोस्तों क्या आंसर की अभी नहीं आई है, क्या दोस्तों आएगी या नहीं आएगी, अब ऐसा लग रहा है कि 15 के बाद ही आएगी। तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 15 के बाद आएगी। देखिए 7 मार्च को आपका पेपर समाप्त हो गया, ठीक है, 7 मार्च को आपका पेपर समाप्त हुआ। और दोस्तों 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च को एक हफ्ता हो गया, ठीक है, एक हफ्ता मतलब एक वीक हो गया। तो दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया था कि आंसर की आपकी एक वीक में डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो दोस्त आप एक बात ध्यान रखना कि आज ही आपके आंसर की आने वाली है। और आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, आप अपनी आंसर की आज देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज 14 तारीख है और आज ही दोस्तों आंसर की आएगी। ये दोस्तों हम आज पहली बार आपको बता रहे हैं कि आंसर की कब आएगी। अदरवाइज हम आपको बताते हैं कि 15 से पहले आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आज हम आपको एग्जैक्ट डाटा बता रहे हैं कि आज ही दोस्तों आंसर की आ जाएगी। ये बात यदि आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिएगा शाम तक, क्योंकि एसएससी जीडी में जो भी होता है वो शाम तक ही होता है। तो आप समझ लीजिए कि आज आपकी आंसर की आने वाली है। और फिजिकल कब होगा, लोकसभा चुनाव से बाद या फिर पहले, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और आंसर की के बाद आप सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसी का इंतज़ार करेंगे कि आखिरकार फिजिकल कब होगा, क्या उनको अभी समय मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आपको हम यही टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरकार फिजिकल कब तक होगा। ठीक है, फिजिकल कब तक होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अभी अगले महीने में दोस्तों लोकसभा चुनाव है, ठीक है, लोकसभा चुनाव है। तो भाई लोकसभा चुनाव है तो क्या उससे पहले दोस्तों आपका फिजिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, लोकसभा चुनाव उससे पहले आपका सिलेक्शन मतलब फिजिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, थोड़ा हम प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको हम बताते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है। तो देखिए अगली बार दोस्तों 10 फरवरी को पेपर समाप्त हो गया था। 10 या फिर 9 फरवरी को दोस्तों पेपर समाप्त हो गया था, ठीक है, फरवरी या फिर 9 फरवरी या 10 फरवरी को पेपर एंड हो गया था। 2030 की बात चल रही है अब दोस्तों। लेकिन जो इसका फिजिकल होना स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, ठीक है, अप्रैल में हुआ था। क्यों अप्रैल में हुआ था, क्योंकि एक बार इसकी डेट जो है वो पोस्टपोन कर दी गई थी। पहले आई थी डेट, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर दोस्तों एक नेक्स्ट डेट आई थी, तो उसमें 15 मई तक दोस्तों आपके फिजिकल हुए थे। तो ठीक उसी प्रकार अब की बार पेपर दोस्तों 7 मार्च को समाप्त हुए हैं, लगभग एक एक महीने बाद समाप्त हुई हैं। तो क्या फिजिकल दोस्तों मई जून में होगा। लेकिन दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि आपका जो फिजिकल होगा वो दोस्तों मई में ही होगा, ठीक है, मई में ही होगा। अप्रैल में आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका अप्रैल में फिजिकल हो जाएगा। अप्रैल को आप काट दीजिए, मई को करेक्ट कीजिए कि आपका पेपर जो है वो सॉरी फिजिकल जो है आपका मई में ही होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही हो सकता है कि आपका फिजिकल हो। लेकिन यदि आयोग जो है वो चुनाव आयोग से मतलब एसएससी जो है वो चुनाव आयोग से परमिशन ले लेती है तो फिजिकल करा भी सकती है। लेकिन आप अप्रैल के
लास्ट में या फिर मई में समझिए कि 100% आपका फिजिकल मई में हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा बात क्या है, फिजिकल में कितने गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। आखिरकार आपका फिजिकल लिस्ट में नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है फिजिकल में कितने गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 12 गुने बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, 12 गुने बच्चों को बुलाया गया था। फिर 2021 में उससे थोड़े बहुत कम हो गए, लेकिन 2022 और 23 की जब वैकेंसी आई तो भाई उसमें 7 गुने बच्चों को भी शायद नहीं बुलाया गया था। ठीक है, 7 गुने आप अप्रोक्स समझ लिए कि 7 गुने बच्चों को बुलाया गया था। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं तो 7 गुने यदि बच्चों को बुलाया जाता है तो 26 का 7 गुना आप कर लीजिए। ठीक है, 26 का 7 गुना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने हो जाएगा। 7 छंग 42 और 7 दूनी 14। ठीक है, 14 और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो आप समझ लिए 18। ठीक है, यानी कि 1,82,000 के आसपास समथिंग आप समझिए कि आपके फिजिकल में बुलाए जाएंगे बच्चे, 1,82,000 के आसपास। तो आप इतने बच्चों में यदि सिलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा और आप फाइनल की रेस में पहुँच जाओगे। तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको इतने मार्क्स आप अगर हो जाते हैं तो आप फिजिकल में पास हो जाओगे, अभी जितने हम बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उनको सभी को हमने कवर कर लिया है। दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जैसे कि मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों में सबसे पहले लेकर चलेंगे तो आपको बता दें कि मीडियम कट ऑफ वाले राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरल, मणिपुर, झारखंड, ये दोस्तों एक ऐसे स्टेट हैं जहां पर मीडियम कट ऑफ जाती है, मतलब ना तो हाई जाती है और ना तो सबसे ज़्यादा लो जाती है। ठीक है, इस वजह से इनकी कट ऑफ मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों में गिनी जाती है। तो दोस्तों आखिरकार इनकी कितनी कट ऑफ जाएगी, तो चलिए आज इसकी वीडियो में बात कर लेते हैं। दोस्तों फिजिकल की बात करेंगे, फिर दोस्तों मेडिकल की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, फिजिकल की बात करेंगे, फिर मेडिकल, फिर फाइनल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, आप ओबीसी कैंडिडेट की तरह ही मान के चलिएगा। दोस्त यदि आपको हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपकी फिजिकल की सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, फिजिकल की सबसे पहले आपकी कट ऑफ बताई जाएगी कि आखिरकार फिजिकल की कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ दोस्तों हम बताएंगे। तो देखिए यदि आप यूआर कैंडिडेट और फिजिकल में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए 108 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 108 इतना अच्छा स्कोर जिस पर आपको 100% फिजिकल में बुला लिया जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 105 और ईडब्ल्यूएस भी 105। ठीक है, ये दोस्तों फिजिकल की कट ऑफ जाएगी और 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दोस्तों आपके नहीं होंगे, हम 100% आपको विश्वास दिला सकते हैं। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो कम से कम 100 मार्क्स आप समझ लिए। वहीं एसटी कम से कम 98। ठीक है, कम से कम 98 का मार्क्स आपको टारगेट होगा तो आपका सिलेक्शन 100% फिजिकल में हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आंसर की में आपको नंबर आपके पता चल जाएंगे कि कितने आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका स्कोर कार्ड जारी होता है, उसमें आपको विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जितने होंगे उतने आपको पता चल जाएंगे। तो ये दोस्तों हम विद नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि यदि आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं तो आपका फिजिकल 100% हो जाएगा इन मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों में। यह दोस्तों आप सोच रहे हैं कि आपका सर फाइनल कट ऑफ का सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल की कट ऑफ भी लगती है और अगली बार 6-6, 7-7 नंबर मेडिकल की कट ऑफ लगी थी। फिर दोस्तों फाइनल कट ऑफ भी इतनी ही बढ़ी थी। तो आप समझ लीजिए कि कम से कम आपके 10 से 12 मार्क्स तक आपके क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अदरवाइज आप ये मत सोचिएगा कि आपका इतने में फिजिकल 1-2 मार्क्स ज़्यादा होंगे तो फाइनल हो जाएगा। फिजिकल हो जाएगा लेकिन फाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइनल से पहले आपको मेडिकल की कट ऑफ से जूझना पड़ेगा, वो भी लगती ही है। एक बात अच्छे से याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि लोएस्ट कट ऑफ वाले राज्य, उसके बाद हम हाईएस्ट कट ऑफ वाले राज्यों के आगे और चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि लोएस्ट कट ऑफ वाले राज्यों में आखिरकार कितनी कट ऑफ जाएगी। तो देखिए लोएस्ट कट ऑफ वाले राज्य जैसे कि तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड असम, ये जो स्टेट हैं, और सिक्किम ले लीजिए। ठीक है, उड़ीसा ले लीजिए। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो दोस्तों कम ही जाती है। ठीक है, कम ही जाने का मतलब है कि बहुत कम चली जाती है। यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन हम कह सकते हैं 50 मार्क्स या 60 मार्क्स पर भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया का सिलेक्शन बहुत ही कम नंबर पर हो जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको सबसे पहले जनरल एरिया की बताएंगे, उसके बाद दोस्तों हम आपको
जो आपका बॉर्डर और नक्सल एरिया है उसकी भी बताएंगे, ताकि आपको यहाँ से कन्फ्यूजन एक भी ना छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपका फिजिकल कितने नंबर पर हो जाएगा। यू आर OBC EWS, ठीक है, और SC, फिर ST। ये दोस्तों आपकी कट ऑफ बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि यदि आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप तमिलनाडु या इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं तो यू आर कैंडिडेट हैं, तो कम से कम आपके फिजिकल में मार्क्स होने चाहिए। फिजिकल में दोस्तों मार्क्स होने चाहिए आपके 80 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बॉर्डर और नक्सल एरिया से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप कम से कम आपके मार्क्स यदि 60 से, ठीक है, 60 से 70 के बीच में हो जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये जो फिजिकल होगी वो दोस्तों 50 और 60 के बीच में ही आपकी जाने वाली है। ठीक है, 50 और 60 के बीच में ही जाने वाली है। ये दोस्तों हम जनरल एरिया की बात कर रहे हैं। और OBC कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो कम से कम 78 होने चाहिए, EWS के भी 78 होने चाहिए, SC कैंडिडेट के 75 तक होने चाहिए, और ST कैंडिडेट कम से कम 70 से लेकर 22 तक होने चाहिए, सॉरी 72 तक होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ जाने वाली है। और यदि आप फाइनल सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कम से कम आपके इसमें 5 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। इसमें ज़्यादा हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन स्टेटों की फिजिकल की कट ऑफ एक भी मार्क्स बढ़ सकती है, 0 पॉइंट में भी मार्क्स बढ़ सकता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो ये आपकी यदि इस बार मार्क्स आ जाते हैं तो आपका फिजिकल हो जाएगा। और 5 मार्क्स यदि आपके अधिक भी हो जाते हैं, यानी कि यू आर कैंडिडेट 85 तक हो जाते हैं, तो आपका फाइनल भी सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बॉर्डर एरिया तो 60-70 मार्क्स और 50-60 मार्क्स के बीच में यदि आ जाते हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट कट ऑफ वाले राज्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जो अभी आप तक कट ऑफ बताए हैं वो कट ऑफ बताए हैं। यहाँ पर आपको एनी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, एनी पोस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज आप अपनी फर्स्ट चॉइस पाना चाहते हैं तो भाई जितनी हम कट ऑफ बता रहे हैं उससे ज़्यादा आपके मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन यदि एनी पोस्ट यदि आप पाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी नौकरी इस बार लग जाए, तो दोस्तों हम जितने आपको बता रहे हैं उतने ही में ही आपकी नौकरी दोस्तों लग सकती है। तो चलिए यू आर कैंडिडेट उस पहले फिजिकल, फिर दोस्तों फाइनल। यू आर OBC EWS SC देन ST, ठीक है, ये कट ऑफ कितनी जाएगी तो चलिए हम दोस्तों आपको बताते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी फिजिकल की कट ऑफ। तो देखिए यू आर कैंडिडेट कम से कम 118 पर फिजिकल होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डराइए मत, इतनी जब फिजिकल की जाएगी तो फाइनल कितनी जाएगी। ये बात सत्य है कि इतने मार्क्स, या सॉरी यहाँ पर इतने मार्क्स नहीं, यहाँ पर आप रख लीजिए कम से कम 20 मार्क्स। ठीक है, कम से कम 20 मार्क्स की आपकी दोस्तों जाएगी। OBC कैंडिडेट की 118 और EWS कैंडिडेट की 118 देखने को मिल सकती है। ठीक है, 118। लेकिन यू आर कैंडिडेट की कम से कम 120 मार्क्स तक ही कट ऑफ फिजिकल की देखने को मिल सकती है। वहीं ST कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो कम से कम इनकी कट ऑफ 117 और ST कम से कम 115। ठीक है, इतनी दोस्तों फिजिकल की कट ऑफ इनकी जा सकती है। और यहाँ पर यदि आप फाइनल सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कम से कम आपके 13 मार्क्स से 15 मार्क्स के बीच में अधिक होने चाहिए। आप 13 मार्क्स एक प्रोक्स समझ लीजिए कि आपके अधिक ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल की कट ऑफ भी लगेगी, फिर उसके बाद फाइनल की कट ऑफ लगेगी। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर इतने मार्क्स, जैसे कि UR हो तो 130 के ऊपर ही मार्क्स होने चाहिए। तो यदि आपकी इतने मार्क्स बन जाती हैं तो आपका 100% इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर की दोस्तों आज आपकी आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब आंसर की आती है तभी मिलते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।